इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और कनाडा के रिश्ते बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है। पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यूएस का दौरा पूरा कर कर भारत पहुंचे, जहां पर उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली कनाडा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। कनाडा ने जो भी आरोप भारत के खिलाफ लगाए वो सब बेबुनियाद है और कनाडा सरेआम झूठ बोल रहा है। और भारत का इतना सख्त रुख देखकर कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत से प्राइवेटली टॉक करने की बात छेड़ दी, जहां पर अब कनाडा चाहता है भारत और कनाडा मिलकर बैठे और सीक्रेटली बात करे, और ये वार्ता डिप्लोमेटिकली होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भारत ने ऐसा रुख कनाडा के खिलाफ उठाया था कि कनाडा ने इसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, जहां पर 41 डिप्लोमेट्स को नोटिफाई कर दिया कि वो जल्द से जल्द भारत को छोड़ दे। और इस नोटिफिकेशन के बाद पूरा कनाडा हिल गया है, क्योंकि कनाडा ने इतने बड़े एक्शंस की भारत से उम्मीद ही नहीं की थी। और इसलिए अब कनाडा का मूड पूरी तरह नरम हो चुका है और वो भारत के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है। वहीं पर अब भारत भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने नॉर्म्स कनाडा के साथ नॉर्मलाइज करे, और वो कनाडा को ये भी आग्रह कर रहा है कि जितने भी खालिस्तानी कनाडा में पनाह ले रहे हैं उन सभी के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक टेररिस्ट है जो कि भारत में आकर टेररिज्म करते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरते हुए देख सकते हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जिसने बड़ा स्ट्रॉन्गली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। ये दोनों चीज़ें, आप इसके बेशक मेरिट्स पे चले जाएं तो यू विल फाइंड इट कि ये जो है वो ये आपके सामने आएगा कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ,
वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा, इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए, और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अच्छा, जो कल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है उस पर कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉली, वो कहती हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये उस रिपोर्ट को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कंफर्म करने से। ये चीज़ है। सो ये लगता, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये वो कह रही हैं तो इट मीन्स के दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, इंडियन मीडिया ने पिक किया है, इंडियन गवर्नमेंट इसको अभी तक सामने नहीं लेके आई, तो या तो इंडियन सरकार जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही थी इसका क्या रिएक्शन आता है। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए, ये मूव आ गई, इट मीन्स कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिली है वॉशिंगटन से कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब इंडिया और अमेरिका डील कर रहे होंगे तो इंडिया ने अमेरिका की जो जिस इंटेंसिटी से वो चीज़ें कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आप इस इंटेंसिटी से चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, कंडीशंस लगा दी है, क्या कर रहे हैं। सो जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को वेलकम मिला, उन्होंने घर आके ये एक फाइनेंशियल टाइम्स के ज़रिए स्टोरी लीक करवा दी होगी। ये ऐसे होता है, पूरी दुनिया में हुकूमतें करती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी जो है वो चल गई, जब वो चली सारे मीडिया ने उसको पिक। 1 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा, ऐसे ही 1.25 अरब, हाँ, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है, ऐसे ही है। ठीक है यार। हम कभी वो उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें, ओए होए अच्छी होए होए। हम, मैं ये नहीं, इस चीज़ का कायल नहीं हूँ हाँ, हाँ। कि घुटनों में बैठ के करें, हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं जी। तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हो। इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है है ना, ना। आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन वो हो रहे हैं। डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ, सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़। जो मेन चीज़, सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ, जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, ठीक है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, अपने- पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ठीक ना कोई है। खामियां होती लेकिन हैं। चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, जी, जी। थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर, उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता ना ही- हूँ बात करने से, नहीं, सीधी नहीं, सी बात है, ना ही वो, लेकिन करनी उन्हें- चाहिए। इवन सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी जी, अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए, तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी? उनका क्या बनेगा? बड़ी आप जो है ना वो पचीदा बात कर रहे हैं।